छुप गए सारे नजारे, और क्या बात हो गई। भारतीय फिल्मी जगत की ऐसी अदाकारा जिनके चलने का अंदाज, कपड़े पहनने का स्टाइल, ये अदाकारा कुछ भी नया करती तो एक ट्रेंड बन जाता था। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उस दौर के बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे। उनकी फिल्म रिलीज होने के अगले दिन ही हिट हो जाती थी। क्या आप यकीन करोगे, ये अदाकारा मुंबई की गंदी बस्ती में पली पड़ी और अपने इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई। और क्या आपको ये भी पता है, जब वे लोकप्रिय नहीं थी उससे पहले उस समय के जो हीरोइन थी उनसे बात करना और उनके साथ काम करना पसंद नहीं करती थी। और वे इतनी दयालु भी थी कि जब उन्हें पता चला कि अमिताभ बच्चन को उनकी मर्सिडीज़ कार काफ़ी पसंद है तो उन्होंने बिना मांगे ही, बिना कुछ कहे उन्हें अपनी चाबी दे दी और उनकी कार की चाबी को लेकर घर आ गई। और क्या है इनसे जुड़े अनसुने किस्से, और भी जानेंगे बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी समय से मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं अपने समय की नंबर 1 हीरोइन, दिलों की धड़कन को बढ़ा देने वाली अदाकारा मुमताज़ की। इस वीडियो में हम मुमताज़ की जन्म से और अब तक का सफ़र तय करेंगे। मुमताज़ का परिवार ईरानी था। मुमताज़ का परिवार सन 1940 में मेवे के कारोबार के लिए मुंबई में आए थे। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई सन 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्कारी और माता का नाम सरदार बेगम हबीब आगा था। मुमताज़ के 4 भाई बहन, 2 भाई और 2 बहनें थी। मुमताज़ महज 1 साल की होगी जब उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था। उनका परिवार बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लेकिन मुमताज़ और उनकी बहनें मेहनत करती रही और उन्होंने सोच लिया था कि अब हमें फिल्मों में जाना है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय के अनुसार मुमताज़ और उनकी बहनों ने फिल्मों में काम करने का फ़ैसला बनाया। और आज हम बात करेंगे केवल मुमताज़ की। उनकी सबसे पहली फिल्म सन 1958 में आई। उसी वर्ष उनकी एक फिल्म और आई, तलाक। उन्होंने उस फिल्म में भी एक गाने में सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया। मुमताज़ को इन दोनों फिल्मों से कोई खासा नाम नहीं मिल पाया। उन्हें 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। फिर उनकी फिल्म सन 1961 में आई, स्त्री। 1962 में वल्लाह क्या बात है, पठान और मैं शादी करने चला, इन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। सन 1963 में उन्हें दारा सिंह के साथ एक फिल्म फौलाद में मैन लीड हीरोइन के बतौर पर्दे पर आई। इस फिल्म में मुमताज़ की काफ़ी चर्चा हुई। दारा सिंह के साथ मुमताज़ की ऐसी जोड़ी बनी कि उनके साथ उन्होंने 16 फिल्में कर डाली, जैसे फौलाद, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद, डाकू मंगल सिंह। ऐसी फिल्में उन्होंने दारा सिंह के साथ की। दारा सिंह और मुमताज़ में प्यार भी हो गया था। हमें दिल को ले चला अरमानों का जो। लेकिन जब मुमताज़ को काम ज़्यादा मिला और मुलाकात नहीं हो पाई, अपनी अपनी ज़िंदगी में दोनों बिजी हो गए, फिर मिलना जुलना कम हो गया। इसके बाद में कभी नज़र नहीं आए। 1967 में उनकी फिल्म राम और श्याम आई, लेकिन उन्हें बाबा का बगीचा जो खेत के बीचों बीच घुसी चली जा रही है ना, हाँ, बड़े हीरे जवाहरात लगे ना जो को उठा ले जाएगा, ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया। इसके बाद आई उनकी सन 1969 में उनकी फिल्म 2 रास्ते। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबतियाँ, जिसमें मुमताज़ को सुपरस्टार बना दिया। राजेश खन्ना के साथ ये फिल्म थी।
उसके बाद राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म आई बंधन। इस फिल्म ने उस साल की सभी फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई की। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, कदमों पे सर को। और उनके पास ये फिल्में करने के बाद इज्जत शोहरत सब कुछ था और उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही थी। राजेश खन्ना के साथ उस समय जो भी ये फिल्म कर रही थी सारी फिल्में हिट जा रही थी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ काफ़ी पसंद की गई और उसी साल मुमताज़ को कई अवार्ड भी दिए गए। उन्होंने लगभग 108 हिंदी फिल्मों में काम किया। सुनो कहा, अरे कहा सुना, कुछ हुआ। जब मुमताज़ 18 साल की थी, शम्मी कपूर ने उन्हें शादी का ऑफ़र दिया था, लेकिन कपूर फैमिली में उस समय महिलाओं को फिल्मों में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मुमताज़ अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मुमताज़ का नाम कई एक्टर के साथ जोड़ा गया, जैसे दारा सिंह, शशि कपूर, संजीव कपूर, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना। लेकिन कमाल तो जब हो गया जब सन 1974 में मुमताज़ ने एक NRI व्यवसायी मयूर माधवानी के साथ शादी करके सबको चौंका दिया। और शादी करने के बाद वे अपने पति के साथ लंदन चली गई। शादी के बाद उनकी सन 1975 में प्रेम कहानी लफंगे 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हरे भगवान आया। सन 1976 में नागिन फिल्म में भी उन्होंने काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें 8 लाख रुपए दिए गए थे, जो कि उस समय की पूरी फिल्म की कास्ट की फीस होती थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जब मुमताज़ 54 साल की हुई, उस उम्र में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। उनके बाल झड़ चुके थे, पलके भंवर सभी जगह से उनके बाल झड़ चुके थे। वे डरने लगी थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कैंसर से जंग जीत ली और उनकी 2 बेटी है नताशा, जो कि उनकी फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान के साथ शादी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुमताज़ के जीवन की कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप क्या कहना चाहोगे, मुमताज़ कैसी अदाकारा थी? उनसे जुड़े किस्से यदि आपके पास कोई हो तो हमारे साथ कमेंट में आप ज़रूर शेयर करना। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।